to my YouTube channel Wiki Study Studio. Today our topic is what is absolute value and how to find absolute value and its equation. Properties of absolute value with example. सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन में हमें क्या कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली डिस्क्राइब करती है डिस्टेंस के ज़ीरो से एक नंबर का नंबर लाइन के ऊपर ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है। जैसे कि ये 3 है पड़ा तो इसका ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है, तो ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो ज़ीरो से उसका 3 का डिस्टेंस कितना है, 3 है। इसी तरह हम देखते हैं कि -4 वाली इसका डिस्टेंस कितना है, ये भी 4 है। तो हम उसकी डायरेक्शन को देखे बगैर हम उसका जो डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस बताना जो है हमारा बेसिकली वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। हम उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि उसकी ना जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो 9 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a इज़ इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। क्या कहने का मतलब है कि रहता है नंबर और उसका जो एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव है ना, हैव सेम एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि -5 और 5 की दोनों की मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनती है, 5 बनती है। और सेकंड प्रॉपर्टी में वो कहता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इसका कहने का मतलब है कि जो मैं अगर मिसाल के तौर पे पहले मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, या पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ और उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोनों का जो जवाब आएगा वो सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाई 6 और 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इन दोनों को मैं पहले मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आता है और 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो 30 आता है। इसी तरह मैं 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ 5 बनता है और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ 6 बनता है। तो मैं 6 और 5 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ 30 आता है। दोनों साइडों का आंसर सेम आता है। तो उसके कहने का मतलब है कि मैं पहले अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूँ या मैं बाद में ले लूँ, दोनों का आंसर सेम है। द एब्सोल्यूट वैल्यू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। हैंस थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये हमें कहती है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ क्वोशिएंट इज द क्वोशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। कहता है कि पहले डिवाइड कर लो और उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, या पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो और उसके बाद डिवाइड कर लो, दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि -6 और 6 को चूज़ किया है। अब मैं -6 और 6 को पहले डिवाइड करता हूँ तो क्या जवाब आता है, -1। और मैं पहले -6 का अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो 6 आती है और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आती है, और इन दोनों को डिवाइड करूँ 1 आंसर आता है, और इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो 1 आंसर आता है। दोनों का आंसर सेम आता है। वो इसी तरह कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वोशिएंट पहले आप डिवाइड कर लें और उसकी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, उसका जवाब वही आएगा जो क्वोशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मैं आपस में डिवाइड कर लूँ उन दोनों की। और फोर्थ प्रॉपर्टी बेसिकली एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल वो कहना चाह रहा है कि मैं पहले इन दोनों को सम करूं और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूं, तो इसका जो जवाब आएगा ना वो हमेशा या तो लेस होगा या बराबर होगा। इन दोनों की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लो और उनके बाद उसका सम करूं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 और -6 से दो नंबर ले लिए और उन दोनों को पहले मैंने ऐड किया तो इसका जवाब आएगा -1। और उसकी पहले मैंने 5 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ और -6 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होती है। तो मैंने जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली -1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -1 इसका आंसर आया था, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो गई। और 5 और 6 को ऐड करता हूँ तो 11 बनता है। अब देख लें कि 1 जो है वो लेस देन 11 है। तो इस प्रॉपर्टी में बेसिकली उसके कहने का मतलब था कि अगर पहले आप सम करते हैं और उसके बाद आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हमेशा लेस होगी या बराबर आ जाएगी। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हमेशा बराबर आएगी, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो फिर वो बराबर नहीं आएगी बल्कि लेस आएगी, ग्रेटर नहीं हो सकती। उसके बाद वो प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहता है कि अगर हमारे पास आगे जो प्रॉपर्टी शुरू होगी वो कहता है कि ए कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो एच का जो मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो एच से है पड़ी, अगर वो ए के बराबर है तो ये एक ही कंडीशन में हो सकती है, इफ़ एंड ऑफ ओनली इफ, कि एच हमारे पास या तो -a के बराबर होगा या तो हमारे पास जमा ए के बराबर होगा। अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एच का मॉड जो है वो 9 के बराबर है, तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो एच हमारे पास +9 के बराबर हो या हमारे पास -9 के बराबर हो। हम देखते हैं कि दूसरी
प्रॉपर्टी नंबर 6 में वो कहता है कि जो x का मॉड है ना, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, वो अगर a से छोटी है a से छोटी है, तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? ये a की कंडीशन में हो सकती है कि जब x की वैल्यू बताते खुद x की वैल्यू माइनस a से बड़ी हो और a से छोटी हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि x जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है ना, वो 3 से कम है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? जब x की वैल्यू 3 से छोटी और -3 से बड़ी होगी। -3 से बड़ी और 3 से छोटी। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ले लेता हूँ, 2 3 से छोटा है, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी 3 से कम आई है। और इसी तरह मैं -2 ले लेता हूँ, -3 से बड़ा है, लेकिन जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 से कम है। अब मैं -1 ले लेता हूँ, ये भी -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसकी आएगी वो 3 से छोटी होगी। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 हमें कहती है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वो ग्रेटर है अगर ए से। ये ए की कंडीशन में हो सकता है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो और एक्स की वैल्यू ए से -a से छोटी हो। तो ये कंडीशन फॉर मैं कहता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे एक्स के जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है ना, वो बड़ी है 5 से। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? जब या तो एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी हो या -5 से छोटी हो। जैसे मैं -6 लेते तो -6 -5 से छोटा है, तो इसकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो 6 बनती है और 6 जो है वो 5 से बड़ा है। अगर मैं 7 लेता हूँ, 7 5 से बड़ा है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 से बड़ी है। अब मैं -9 लेता हूँ, -9 बेसिकली तो एक्स 5 से -5 से कम है, छोटी वैल्यू है -5 से, लेकिन जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनती है वो 5 बनती है और 5 से बड़ी बनती है। इसी तरह मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 में जाऊँ, 8 में वो कहता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है ना, वो छोटी भी है और बराबर भी हो सकती है ए के। और ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? ये ए की कंडीशन हो सकती है। जैसे कि मैं नंबर 6 प्रॉपर्टी को देखूँ, ये सेम वही प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी इज इक्वल टू लगा दूँ, ठीक है, इक्वालिटी का साइन डाल दूँ, तो वो कहता है कि माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन इज इक्वल टू ए। तो यही कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, तो -a लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन इज इक्वल टू a। एक्स की वैल्यू -a से या तो छोटी हो रही या बराबर हो रही, और a से या एक्स की वैल्यू -a से या तो बड़ी हो रही या बराबर हो रही, और एक्स की वैल्यू a से छोटी हो रही या बराबर हो रही। उसके बाद कहते हैं सेम थिंग एज डिस्कस्ड इन नंबर 6। अब 9 प्रॉपर्टी भी नंबर 7 से मिल रही है, वहाँ पे भी अगर मैं इक्वालिटी का साइन डाल दूं तो नंबर 9 प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वही है। अब मैं कहता हूं कि मैं अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करूं एब्सोल्यूट वैल्यू का बाय यूजिंग ये क्वेश्चन है 2x - 3 इज इक्वल टू 7। अगर हमें कोई भी इस तरह की इक्वेशन दी है जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे इसको अगर हम गौर से देखें तो ये नंबर 5 प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी? एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ए के अगर बराबर है तो ये ए की कंडीशन में हो सकती है। एक्स इज इक्वल टू या तो प्लस ए के बराबर हो या माइनस ए के बराबर हो। तो हम इसको इक्वेशन को अगर देखें तो 2x - 3 या तो -7 के बराबर हो रहा है या 7 के बराबर हो रहा है। अब मैं -7 से सॉल्व करता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू -2 आता है, और 7 से सॉल्व करता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू 5 आता है। अगर हम एक और इनइक्वालिटी को सॉल्व करें जो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है, जैसे कि -5 -2 ओवर एक्स 5 -2 ओवर एक्स लेस देन 1 है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, एक्स का जो मॉड है ना वो लेस देन ए है। तो ये इस प्रॉपर्टी में वो क्या कहता था कि ये ए की कंडीशन में हो सकता है जब -1 से -a से एक्स बड़ा हो और a से छोटा हो। तो इसको अगर हम देखें तो ये अगर मैं इसको इस प्रॉपर्टी को इस इक्वेशन पे इनइक्वालिटी पे अगर अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूँ -1 से 5 -2 ओवर एक्स बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसी तरह मैं 5 को फिर इधर जाके ऐड कर दूं और इधर जाके सब्सट्रैक्ट कर दूं, इधर जाके भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास जवाब क्या आता है? -6 आता है, और इस साइड पे जाके -4 बन जाएगा। और अगर मैं -1/2 को मल्टीप्लाई कर दूं तीनों साइड पे, तो ये एक तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये -6 के साथ अगर -1/2 मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आता है, और -4 के साथ करूँ तो 2 आता है।
और जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, इसको उल्टाऊंगा, तो ये फिर दोबारा साइन चेंज हो जाएंगे, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह 1/3 लेस देन। और अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि ये बेसिकली बता क्या रहा है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है नंबर लाइन के ऊपर, तो वो हम बेसिकली देखें तो 1/3 और 1/2 के दरमियानी इलाका है ये x की वैल्यू, अगर इनके दरमियान में होगी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो कहता है कि 1/3 से बड़ी वैल्यू और 1/2 से छोटी वैल्यू, कोई भी मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई